अब की उत्तर प्रदेश में 400 सीटें। यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हो, तो क्या विपक्ष के लिए 3 सीटें बचेंगी? ये वो लोग सोच लें किसको कहां से लड़ना है। माननीय राजभर साहब ने कहा था कि बंगाल का चुनाव को देखते हुए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वहां पे खेला होबे और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। देखिए, उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है, सारे मुद्दों में वो विफल हो चुके हैं, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता पीड़ित है, जनता परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिराज अहमद। उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कहीं लोग भाजपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम रहे हैं, तो सपा के लोग सपा का दामन छोड़ के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव रोशन अली। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये भगदड़ मची हुई, तो आखिर इसका क्या कारण है। रोशन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया। रोशन जी, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन छोड़ा और अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या लगता है, कितना फायदा होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये कदम तो उनको बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जहां पे सम्मान नहीं वहां पर बैठना बेकार है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा संगठन है कि जहां पर दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों का कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ वहां एक वर्ग का सम्मान है, जो कि अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। रोशन जी, सीधा सा सवाल है कि उनके आने से कितना फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो एक बड़े नेता हैं और उनके आने से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचेगा, बेशक। अच्छा, अभी कल रामलाल अकेला ने कहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सपा ज्वाइन किया है, तो उनके आने से लगभग प्रत्येक विधानसभा में 10,000 से लेकर 20,000 वोटों का फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। इसमें कोई शक नहीं, इससे मैं सहमत हूं। अब तो आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, तो आपको कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं? देखिए, माननीय हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने जैसे कि पहले भी कहा कि जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको वो लड़ाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी से सपा प्रमुख, उनसे बातचीत हो चुकी है और जितने भी हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको सभी को टिकट मिलेगा। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? अब की उत्तर प्रदेश में 400 सीटें। यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हो, तो क्या विपक्ष के लिए 3 सीटें बचेंगी? ये वो लोग सोच लें किसको कहां से लड़ना है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस समय लगातार इस्तीफाओं का दौर जारी है, बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, समाजवादी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब आप लोग इसी बेस पर ये बात कर रहे हों? देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राजभर साहब ने कहा था कि बंगाल का चुनाव को देखते हुए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वहां पे खेला होबे और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। नहीं, ये खदेड़ा क्या है? ये आप लोगों के बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, उसी को खदेड़ा होबे कहते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है आपके हिसाब से? पूर्ण बहुमत से। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, गरीबों को राशन, जिसके मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है, सारे मुद्दों में वो विफल हो चुके हैं, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता पीड़ित है, जनता परेशान है। इसमें ना ही नौकरियां किसी को मिली हैं,
सारे लोग एकदम सोच लीजिए आप कि लोगों के थाली से, लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जनता जाग चुकी है। जैसे वो चिल्ला रहे थे 2014 के इलेक्शन में कि हिंदुत्व जागेगा, हिंदुत्व जागेगा, हिंदू जागेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू भाई भी जाग चुका है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहा है। तो अच्छा, आपकी पार्टी ने जो गठबंधन किया है, कई पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो आप लोगों के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों के बीच जनता के बीच आप लोग जाएंगे? हमारे प्रमुख मुद्दे शिक्षा, बेरोजगार, किसान, नौजवान और महिलाओं की सुविधा, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों के लिए सुकन्या योजना। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी सुविधाएं स्कूल में लैपटॉप बांटने की बच्चों को चलाई थी, सुकन्या योजना, साइकिल योजना। उन पर हम फिर से आगे कदम बढ़ाएंगे और इसी योजनाओं के तहत हम जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, लगातार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आ रही हैं, कई विधानसभाओं का दौरा कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं। उन्होंने एक स्लोगन दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी देने की बात कही गई। तो इससे तो कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए तो काफी कुछ कर रही है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारी समाजवादी पार्टी, जो कि जितने भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी के दौर में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो अवध शिल्प ग्राम रहे हो, ताजगंज परियोजना रही हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रही हो, लखनऊ मेट्रो, कानपुर वाराणसी आगरा मेट्रो, नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो, 4 किलोमीटर एलिवेटेड रोड नोएडा, 10 किलोमीटर एलिवेटेड रोड गाजियाबाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद, नई बस अड्डा मेट्रो, सेक्टर 62 सिटी सेंटर मेट्रो, समाजवादी अभिनियम विद्यालय, जिला मुख्यालय को 4 लेन रोड आप से तो पूरी जोड़ना। सूची लेकर सुन के लीजिए, बैठे, मैं नहीं आपको बता आप दे मेरी रहा बात सुनिए, हूं आप कि पूरी सूची समाजवादी, लेके बैठे, अगर हाँ, कोई यहाँ पर भाजपाई होगा वो समाज भी सूची लेकर के बैठेगा। काम सभी सरकारों में होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता है। मैं लेकिन पूछना रोशन जी, चाहता हूं, मैं नहीं, पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक काम आप गिना दीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही कामों का फीता काटा है सिर्फ अच्छा, 5 जो ये सालों में। लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के दौर में मिलता था? नहीं तो आप लोग, आप तो ये भी तो देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ाकर हमारी ही जेब काट कर आप हमको भीख दे रहे हैं 5 किलो राशन। और ये तो सबसे बड़ा हंसने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन आप 100 रुपए का देकर 1000 रुपए के गैस चूल्हे पर चढ़वा रहे हैं। ये भी तो आप देखिए। घर घर शौचालय है, कहां है? ग्रामीण उन क्षेत्र में उन देखिए घर घर शौचालय बन उन रहे हैं। शौचालय की हालत क्या है आज की डेट में, ये भी तो आप जाकर देखिए। सिर्फ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा देने से थोड़ी ना विकास हो जाता है। जमीन स्तर पर आप उतर कर तो देखिए उन शौचालय की हालत क्या है। चलिए, ये थे हमारे साथ रोशन अली, जो प्रदेश अल्पसंख्यक सभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा विकास नहीं कराया गया और इस बार इनकी पार्टी, आज ये हमारे साथ अखिलेश यादव की ही भाषा में बात कर रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल होगा और जनता किसके साथ जाएगी। क्या वाकई इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज, रायबरेली।